गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी अदिश गुणनफल जो होता है वो वितरण नियम का पालन करता है। अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, ये बता दें। सिद्ध करने के लिए सभी बोर्ड एग्जाम में आता है, खासकर एमपी बोर्ड में तो बहुत ही ज़्यादा आता है। लिखा रहता है सिद्ध कीजिए कि अदिश गुणनफल क्रम वितरण नियम का पालन करता है। सिद्ध कीजिए कि अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। कई बार परीक्षा में आ चुका है। लिखिए, सिद्ध कीजिए कि सदिशों का अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। सिद्ध कीजिए कि सदिशों का अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, अर्थात a डॉट b प्लस सी इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट सी। ये आपको सिद्ध कर देना है। देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को ये बता रही, इसको सिद्ध करने के लिए एक बात आप लोगों को ये जानना पड़ेगा। सुनिए, a डॉट b बराबर जो लिखा जाता है मॉड a मॉड b कास थीटा। a डॉट b बराबर होता है मॉड a मॉड b कास थीटा। इसी को लिखा जा सकता है मॉड a, और ये लिखा जाता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b का प्रक्षेप, वेक्टर b का प्रक्षेप। इसी को ये लिख दिए, b कास थीटा न लिखकर उसको क्या लिख सकते हैं, b का प्रक्षेप, बल्कि b का a पर प्रक्षेप लिखा रहता है। ठीक है ना। अब प्रक्षेप कैसे होता है देखिए, उसको भी जान लो। जैसे ये हो गया, ये मान लो वेक्टर a है और ये है वेक्टर b। ये इतने पोर्शन को, इसको क्या बोलेंगे, b का प्रक्षेप कहते हैं, प्रक्षेप लगता है, बोलते हैं प्रक्षेप। ठीक है ना। ये वाली लाइन को क्या बोला जाता है, b का प्रक्षेप, यानी प्रक्षेप मतलब एक तरह से छाया बोल सकते हो। इसको कहते क्या है, जैसे ये मान लीजिए b का ये शीर्ष है, तो शीर्ष से यहाँ पर लंब खींच दो, शीर्ष का यहाँ से मूल बिंदु से उसकी जो दूरी होगी वही वेक्टर b का क्या कहलाएगा, प्रक्षेप कहलाएगा। यदि हम मान लीजिए यहाँ पर यम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, है ना, तो यहाँ o, तो b का जो प्रक्षेप होगा, b का प्रक्षेप कौन कहलाएगा, OM कहलाएगा। b का प्रक्षेप कौन कहलाएगा, OM। मान लीजिए यहाँ पर एक वेक्टर ये c है, ठीक है, और तो इसका प्रक्षेप कौन कहलाएगा, c का प्रक्षेप कौन कहलाएगा, ON कहलाएगा। ठीक है ना। यानी इसके शीर्ष से लंब डालो, यहाँ से उसकी दूरी ले लो, वही प्रक्षेप होता है। ठीक है। कहीं ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई ये इस प्रकार से है और ये यहाँ ये O है, ये M है, ये N है, ये वेक्टर C है, मान लो ये, ध्यान दीजिए। तो इसका शीर्ष ये है ना, और मूल बिंदु ये है, तो ये तो मूल बिंदु इसी लाइन में था, तो हमको अभिलंब नहीं डालना पड़ता था। और इसमें ये ऊपर है तो यहाँ से लंब डाले तो ये आया यहाँ से यहाँ, तो C का प्रक्षेप जब हुए कौन कहलाएगा, सॉरी कौन होगा, यमन होगा।
ठीक है ना। यानी शीर्ष बिंदु और मूल बिंदु से इस पर लंब डाल दो। अब वो जो है ये यानी दो शीर्ष बिंदु मूल बिंदु के बीच की लंबवत दूरी, शीर्ष बिंदु और मूल बिंदु के बीच की लंबवत दूरी क्या होता है, उसका प्रक्षेप कहलाता है। तो यानी आपको ये जो बता दे ए डॉट बी बराबर जो ए बी कास थीटा होता है, ए डॉट बी बराबर ए बी कास थीटा होता है, उसी को ए डॉट बी बराबर क्या लिखा जाता है, मॉड ए और बी का ए पर ऐसा भी लिखा जा सकता है। यानी ए डॉट बी बराबर कोई कहे तो आप बोल सकते हो मॉड ए और यहाँ लिख दो बी का प्रक्षेप, बी का प्रक्षेप, बी का प्रक्षेप ए पर, ए मान लो छूट भी गया। तो आज आपको इसका उपयोग नहीं, आज इसकी ज़रूरत आ पड़ेगी कि ए डॉट बी बराबर ए इंटू बी का प्रक्षेप, ए इंटू बी का, मान लो ए एक्स डॉट वाई है तो एक्स इंटू बी वाई का, है ना। पी डॉट क्यू है तो पी इंटू क्यू का। अब प्रक्षेप मीन्स बता ही दिए, जैसे सी का प्रक्षेप की बात करें तो यम एन, यहाँ बी का प्रक्षेप की बात करें तो, और यहाँ सी का प्रक्षेप की बात करें तो, है ना। तो ये होता है। तो इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत आ पड़ेगी, देखना भी। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, हल में माना ओ ए बराबर वेक्टर ए, ओ बी बराबर वेक्टर बी, अब बी सी बराबर वेक्टर सी, ये रहा। बताओ यहाँ पर, अभी सब क्लियर करने पहले बताना बी का प्रक्षेप कौन होगा, सी का प्रक्षेप कौन होगा, और ओ सी का प्रक्षेप कौन होगा, हैं? इसका वाले का क्या होगा, वो क्यों ना होगा। अरे इसका कहते हैं तो इसको बोलते हो, तो ऐसे ही इसका कहोगे तो ये वाला। फिर से सुना, बी का प्रक्षेप, बी सी का प्रक्षेप, यानी अब चाहे ओ बी कोई कह दे चाहे वेक्टर बी कह दे, तो वेक्टर बी का प्रक्षेप और वेक्टर सी का प्रक्षेप और ओ सी का प्रक्षेप ओ क्यू, ठीक है ना, याद रखना है। अब बताओ ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, तो इसको क्या बोल सकते हो, बी प्लस सी कह सकते हो कि नहीं, क्यों कह सकते हो, त्रिभुज नियम से दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा, सदिश केस में, ठीक है ना। अब देखना वो माना ओ ए बराबर वेक्टर है, ओ बी बराबर वेक्टर बी, बी सी बराबर वेक्टर सी, तब है त्रिभुज ओ बी सी में सदिश योग के त्रिभुज नियम से, तो क्या होगा, ओ सी बराबर यानी ओ बी प्लस बी सी बराबर ओ सी, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर ओ सी, है कि नहीं, क्लियर। बी प्लस सी किसके बराबर है कि नहीं। अब हम ये वाला लेके चलते हैं, इसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे और ये सिद्ध कर डालेंगे। तो देखना अब ए डॉट बी प्लस सी
इसको लेके चल रहे हैं हम, तो ए डॉट बी प्लस सी, इसी को हम क्या लिख दें, क्या ए डॉट ओ सी लिख सकते हैं? बताओ ना सही सलामत। बी प्लस सी की जगह क्या हो गया, लिख सकते हैं कि नहीं? अब ये ए डॉट ओ सी है, तो ए डॉट बी को लिखते हैं मॉड ए और बी का प्रक्षेप, तो यहाँ क्या लिखेंगे, मॉड ए इंटू बी का क्यों लिखें, ओ सी का प्रक्षेप। जैसे ए डॉट बी रहता है तो लिखते हैं मॉड ए इंटू मॉड बी का प्रक्षेप, तो यहाँ ए डॉट ओ सी है तो ए मॉड ए इंटू ओ सी का प्रक्षेप, ओ सी का, अब ओ सी का प्रक्षेप क्या कहलाएगा, ओ क्यू, तो उसकी जगह ओ क्यू लिख देंगे। अब चलते हैं, यहाँ रहा मॉड ए और यहाँ लिख देते हैं ओ सी का ए पर प्रक्षेप, प्रक्षेप ओ सी का ए पर प्रक्षेप। अब बताना, तो ये मॉड ए और ओ सी का ए पर प्रक्षेप यानी ओ क्यू आएगा कि नहीं? और ओ क्यू को हम लिख सकते हैं, ओ क्यू को लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी क्यू। देखो तो सही, ओ सी का प्रक्षेप में लिख दिया हमने ओ क्यू। अब ओ क्यू के जगह क्या लिख देते हैं, ओ पी प्लस। अब बताओ ओ पी किसका प्रक्षेप है, बी का है, तो यहाँ पर ओ पी न लिखकर हम चाहें तो क्या लिख दें, बी का प्रक्षेप। और पी क्यू चाहें तो पी क्यू न लिखकर लिख दें सी का, कह सकते हो कि नहीं? तो कहो कहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, है ना? इधर तो वही चला आ रहा है ना, लेफ्ट साइड में क्या है, बी प्लस सी है ना, है। अब आगे ये वाला बढ़ा रहे हैं तो ये क्या है, इसके बाद यहाँ लिख दिए हैं, तो मॉड ए ओ पी को हम लिख सकते हैं आप लोगों के कथनानुसार बी का प्रक्षेप, बी का प्रक्षेप प्लस पी क्यू को लिख सकते हैं सी का प्रक्षेप। ओ क्यू के जगह ओ पी प्लस पी क्यू लिख दिया। ओ पी जो है प्रक्षेप है किसी का, वो किसका है, बी का। पी क्यू किसी का प्रक्षेप है, वो किसका है, सी का। अब क्या करें, इसको इसके साथ ये और बी का प्रक्षेप प्लस ये ए और यहाँ पर सी का प्रक्षेप। अब बताओ, अभी बताना, ए इंटू ओ सी का प्रक्षेप तो लिखा गया ए डॉट ओ सी, और यहाँ है ए इंटू बी का प्रक्षेप, तो क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी लिख सकते हैं कि नहीं? आखिर ए डॉट बी को क्या लिखा जाता है, मॉड ए बी का प्रक्षेप। अरे तो जब ए डॉट बी है तो मॉड ए इंटू बी का प्रक्षेप, तो ए मॉड ए इंटू बी का प्रक्षेप है तो क्या लिख दो, ए डॉट बी लिख दें। नहीं समझे, जब ए डॉट बी को मॉड ए इंटू बी का प्रक्षेप लिख सकते हो तो उधर वाला लिखा है तो ए डॉट बी नहीं लिख सकते, वही तो कह रहे हैं। तो यहाँ ए मॉड ए मॉड बी का प्रक्षेप है तो इसको कह सकते हो ए डॉट और प्लस, और इसको क्या कहोगे, ए डॉट। आ गया कि नहीं? अतः क्या हुआ, अतः ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। यही वितरण नियम है, यही क्या है, वितरण नियम है। आपको प्रक्षेप आना चाहिए।
अब आगे लेक्चर में, आगे वीडियो में आप लोगों को प्रक्षेप गति पढ़ाएंगे। उसमें प्रक्षेप गति का पथ, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, है ना, क्षैतिज परास, जो हर कंपटीशन और हर बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कब पढ़ाएंगे। और उससे जो क्वेश्चन आते हैं नीट जेई तक में आते हैं, स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की तो बातें छोड़ दो, हैं कि जो उधर आते हैं तो ये कितने इम्पॉर्टेंट हो गए। थैंक यू।